Hello my dear students, welcome to your channel English classes by Rekha ma'am. Today again we are going to discuss about the punctuations जो कि छूट गए हमारे, like exclamation छूट गया है, मतलब जो रह गया था in the previous video में जो नहीं हो पाया. ठीक है, तो आप पहले वो दोनों वीडियो देखेंगे, then after see this video, तो आपको एक सीरीज से हो जाएगा कि सारे punctuations कंप्लीट हो गए. तो let's focus on the exclamation. What is exclamation? Exclamation का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी वर्ड के थ्रू अपना पूरा सेंटेंस की मीनिंग एक वर्ड बताता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ क्या होता है और वो कैसा होता है? तो इट इज़ लाइक दैट, एक आपका स्ट्रेट लाइन और इसके नीचे पॉइंट, दैट इज़ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. और इसमें आप देखते हैं कि अब जब भी कुछ बात आप कहते हैं और उस वर्ड से आपको पूरे पर्सन की फीलिंग पता चलती है कि वो आगे क्या कहने वाला है. लाइक अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ एलाश, तो ये वर्ड अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि सामने वाला समथिंग बैड हैपेंड, लाइक इफ आई विल से एलाश ही इज़ डेड. ओके, तो जब किसी की डेथ होती है तो इस तरह के हम एलाश वर्ड यूज़ करते हैं. ओके, आई हैव रिटन सम मोर एग्जाम्पल्स हेयर. फोकस हेयर. हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन. रेन कितनी सुंदर है. लाइक तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मैम ये हाउ आपने यूज़ कर लिया तो ये इंट्रोगेटिव मार्क हो गया, ये तो इंट्रोगेटिव में आएगा. बट नो, बिकॉज जब आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो पूरा आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इस तरह आना चाहिए. ठीक है, और ये आपका सेंटेंस है वो ये इसमें इस तरह नहीं है कि हाउ क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. उसने सीधा हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन कह दिया, नहीं रेन कितनी सुंदर है. ओके, इसमें क्या कैसे सुंदर है नहीं है, कितनी सुंदर है. ठीक है, तो इसीलिए ये किस तरह का सेंटेंस है? ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं. ओके, तो दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं हम. ये ब्रेवो, यू डिड वेल. जब कोई बहुत अच्छा करता है, ठीक है, तो हम उससे पैट करते हैं ऐसे. ओके, आपने बहुत शाबाश, जिसे हिंदी में कहेंगे जो शाबाश वर्ड है, दैट इज़ फॉर द ब्रेवो. ओके, सो यू डिड वेल, आपने बहुत अच्छा किया, तो ब्रेवो से ही समझ में आ गया कि व्हाट द पर्सन वांट्स टू से. अब हम आते हैं इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास का मतलब कोई भी चीज़ जब आपने कही और इन द सेम वर्ड्स में सामने वाले ने रखा, तो उन वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. कॉमास का मतलब है डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये इस तरफ भी दो और इन द बिगिनिंग में भी दो, और जब वो सेंटेंस खत्म होता है तभी भी. जैसे आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल हेयर. टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. यानी कि गलतियाँ, एरर कौन करता है? एयर का मतलब है एरर्स. एरर्स यानी कि गलतियाँ कौन करता है? ह्यूमन. और उसे फॉरगिव यानी कि माफ़ कौन करता है? डिवाइन. डिवाइन यानी कि देवी शक्तियाँ, भगवान जिसे कहें आप. ठीक है, तो ये वर्ड जो है, ये जो सेंटेंस है, इट इज़ रिटन बाय समवन एल्स. ओके, या जैसे किसी भगवत पुराण, गीता, या फिर आप किसी भी रिलीजियस बुक हैं, इस तरह की चीज़ों में जगह लिखा हुआ, तो दैट्स वाई हम इसे यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं. जैसे इस तरह के सेंटेंसेस को हम जिसे बदल नहीं सकते, दैट विल कम इन द इन्वर्टेड कॉमास. ओके, दूसरा मैंने यहाँ दिया है द गीता से. यहाँ पर गीता कोई लड़की नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ द लगाया है, यानी कि इट इज़ द नेम ऑफ अ बुक, रिलीजियस बुक, होली बुक जिसे आप कहें. सो इट इज़, गीता में क्या लिखा है? लाइफ इज़ एक्शन. आप सब ने सुना होगा, बहुत फेमस लाइन है ये कि कर्म ही क्या है? जिंदगी है. ओके, एक्शन इज व्हाट? कर्म, लाइक क्रिया जिसे आप कहें. एक्शन इज द जस्ट द कर्म कह सकते हैं हम उसे, कि अगर लाइफ है तो आप एक्शन करते हैं, अगर लाइफ ही नहीं है, डेड बॉडी, अगर किसी की बॉडी डेड हो गई लाइक, तो वो तो एक्शन कर ही नहीं सकता. ओके, तो आपको समझ आएगा यूनिवर्सल ट्रुथ यूज टू कम इन द इन्वर्टेड कॉमा, द थिंग्स विच वी कांट चेंज. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है? जनरली बच्चे क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी और कॉन्ट्रैक्शन को एक मान लेते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रॉफी और कॉन्ट्रैक्शन एक नहीं होता. ये दिखते सिमिलर हैं बट ये डिफरेंट वे में यूज़ होते हैं. हाउ? टुडे आई विल टेल यू. जैसे मैंने यहाँ लिखा है 7, ठीक है, अब इस 7 को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने इसको क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया. ठीक है, छोटा कर दिया, मैंने ई को रिमूव कर दिया यहाँ से, यानी मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, वो एपोस्ट्रॉफी में नहीं आएगा. अच्छा, अब एपोस्ट्रॉफी में क्या आएगा? एपोस्ट्रॉफी में जैसे मैंने बोला राम्स बुक, राम की बुक. जब हम की बात करते हैं तो ऑफ, इंग्लिश में जैसे आप ऑफ कहते हैं, तो उस ऑफ की जगह पर हम जब इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा रियाज फादर.
रियाज फादर, यानी कि रिया के पापा। ओके, तो यहाँ पर हम फादर ऑफ रिया नहीं लिखा मैंने, फादर ऑफ रिया भी कर सकते थे लेकिन मैंने इसे छोटा कर दिया, तो मैं कहूँ जैसे ही इज़ रियाज फादर। ओके, और उसी को मैं बड़ा करके कहूँ तो ही इज़ द फादर ऑफ रिया। तो जब मैं फादर ऑफ रिया को एपोस्ट्रॉफी लगा के यूज़ करती हूँ तो रियाज फादर हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ। एपोस्ट्रॉफी में पोजीशन आता है, किसी पर हक जमाते हैं हम, वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज़ होती है। और कॉन्ट्रैक्शन में हम किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ डोंट यूज़ किया, ठीक है। तो डोंट में क्या है, डू नॉट होता है एक्चुअली, बट मैंने इस ओ को हाइड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हियर द कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत क्लियरली। ओके, सो दीज आर द, अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा के साथ मैंने यहाँ लिखा है कॉमाज, एक और भी होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं तो उसमें होता है कि किसी पर्सन ने कुछ कहा और आपने एज इट इज़ रख दिया, उसके कोट्स को रखा आपने, तो वो है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। बट जब किसी ने कुछ कहा और आपने उसे अपने शब्दों में डिफाइन करके रख दिया, मीनिंग वही रहा बट वर्ड्स आपके थे, तो वहाँ पर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि ये कोटेड वर्ड्स हैं किसी के, ठीक है। तो इस वर्ड, इस सेंटेंस को आप डबल इन्वर्टेड कॉमाज में ही रखेंगे, बट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वो होगा जो आप, किसी ने कहा और आपने कह दिया कि हाँ ही सेड लाइक दैट। ओके, मीनिंग वुड बी सेम बट दैट वर्ड्स वुड बी योर्स। ओके, आई होप आपको पंक्चुएशंस क्लियर हुए होंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले जब वीडियो शुरू होता है या एंड होता है, शुरू में भूल जाते हैं, तो लाइक का बटन प्रेस करें जस्ट फॉर मोटिवेटिंग योर टीचर, एंड सब्सक्राइब करके उसे शेयर भी करें ताकि और दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।